आपको बताने वाला हूं दुनिया का पहला वो इंसान जिसने हवा में उड़ान भरी थी, जिसके मॉडल के बाद ये आज हवाई जहाज का आविष्कार हुआ। लेकिन क्रेडिट उस इंसान को नहीं दिया गया। असल में परिंदों को देखकर उसने सोचा कि काश मैं भी उड़ सकता। परिंदों को देखकर ही उसने जो प्लानिंग करी, वो प्लानिंग करने वाला कौन था? आज जो जहाज बन रहे हैं, चांद पर जा रहे हैं, अब तो सूरज पर जाने की तैयारी हो रही है, इसके पीछे जो असल इंसान था उसका नाम दुनिया ने छुपाया क्योंकि वो मुसलमान था। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और दुनिया के हर मुसलमान तक, कम से कम भारत के मुसलमानों तक इस वीडियो को पहुंचाने में मेरी मदद कीजिएगा और अपने कौम को एक हल्का सा सहारा दीजिएगा, क्योंकि इतनी बड़ी चीज को दफना दिया गया है। खंगाल खंगाल कर कोने कोने से हमारी टीम आपके सामने पूरी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पेश कर रही है और पूरी ऐसी कहानी बताने जा रही है जिससे आप अब हमेशा याद रखेंगे। अब्बास इब्ने फिरनास, ये वो एक ऐसे शख्स थे दोस्तों जिन्होंने हवा में उड़ान भरने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति का लक़ब हासिल किया था। यह अब्बास इब्ने फिरनास जिन्होंने 9वीं सदी में राइट ब्रदर्स, जी हां, राइट ब्रदर्स के पैदा होने से 1000 साल पहले ही हवा में उड़ान भरी और पहला फ्लाइंग मशीन का मॉडल तैयार किया था, जिससे प्रेरणा लेकर लियोनार्डो दी विंसी ने 14वीं सदी में एरोप्लेन का मॉडल बनाया। उनसे 1000 साल पहले ही आपको बता दूं अब्बास इब्ने फिरनास हवा में उड़ान भर चुके थे। लियोनार्डो द विंसी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने ही जहाज का मॉडल बनाया था। लेकिन आपके सामने ये चंद तस्वीर हैं। मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम वैज्ञानिक अब्बास इब्ने फिरनास का जो जन्म है, पैदाइश है 1810 ईस्वी में रोंडा के स्पेन में हुई थी। अब्बास इब्ने फिरनास थे जो इंजीनियर, वैज्ञानिक और रासायनिक और चिकित्सक यानी डॉक्टर भी थे, कवि भी थे, एक्सपर्ट थे। इतिहासकार फिलिप हीती की किताब अरब का इतिहास के अनुसार आसमान में उड़ान भरने का इतिहास में पहला वैज्ञानिक प्रयास अब्बास इब्ने फिरनास ने ही किया था। अब इसकी कहानी बताता हूं कि है क्या। कहानी यह है कि अब्बास इब्ने फिरनास एक दिन सोए और सोने के बाद उन्होंने ख्वाब देखा कि वो हवा में उड़ रहे हैं। अब वो वैज्ञानिक हैं, वो सुबह उठे, उन्होंने सोचा कि काश मैं अपना ये ख्वाब पूरा कर लूं। उन्होंने परिंदों को देखा, कई दिन तक परिंदों पर रिसर्च किया कि ये उड़ते कैसे हैं। उसके बाद उन्होंने इस टाइप का एक फ्लाइंग मॉडल बनाया, एक विंग्स पर जैसे बनाए, इंसानी पर बनाने की कोशिश करी। उसके बाद इन्होंने कई दिन तैयारी करने के बाद एक ऊंची पहाड़ी से छलांग लगाई। इनकी उम्र लगभग 60 से 65 साल थी। छलांग लगाने के बाद इन्होंने काफी दूर तक उड़ान भी भरी और ये बहुत खुश हुए। इसके बाद इनको हिम्मत मिल गई। फिर इन्होंने और बड़ा और मजबूत अपना वो फ्लाइंग मशीन बनाया, विंग बनाया, और इस बार पूरे स्पेन में ये चर्चा हो गई कि यार एक आदमी अब्बास इब्ने फिरनास हवा में उड़ रहा है, हवा में उड़ने वाला आदमी। इसके बाद वो मस्जिद की ऊंची मीनार पर चढ़े। उनको यकीन था कि वो इस बार जरूर कामयाब होंगे और लंबी उड़ान भरेंगे। नीचे हजारों की तादाद में स्पेन के लोग खड़े हुए थे। अब अब्बास इब्ने फिरनास ने उड़ान भरी, यानी छलांग लगा दी और उनकी वो मशीन काम कर गई। वो उड़ने लगे, उड़ते रहे। काफी समय बाद उड़ते उड़ते चश्मदीदों का कहना है, जो किताब में लिखा है इतिहासकारों ने, कि उनकी स्पीड तेज हो गई, इतनी तेज हो गई कि अब वो डिसबैलेंस हो गए। क्यों? क्योंकि उड़ते उड़ते उनको अपनी फ्लाइंग मशीन में ही कमियां नजर आने लगी। सबसे बड़ी कमी थी कि उनके उस डिवाइस की पूंछ नहीं थी। जो हम आज जहाज के पीछे जो पूंछ देखते हैं,
उसका मेन काम होता है डायरेक्शन चेंज करना और बैलेंस करना। तो बैलेंस ही नहीं कर पा रहे थे फिरनास। हुआ ये कि काफी देर बाद उड़ने के बाद जब वो जमीन पर लैंडिंग के लिए आए तो हुआ ये कि वो डिसबैलेंस हो गए और वो जमीन पर बुरी तरह से गिरे। 60 और 65 साल की उम्र में जब हड्डियां टूटती हैं तो आप समझ सकते हैं क्या होता है। अब्बास इब्ने फिरनास का वो ग्लाइडर पूरी तरह से टूट गया और अब्बास इब्ने फिरनास की हड्डियां, कई जिस्म की हड्डियां टूट गईं। 65 साल की उम्र में कोई व्यक्ति हड्डियों के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, लोग उनके पास आते रहे, वो ठीक से जिंदगी भर ठीक भी नहीं हो पाए, चल भी नहीं पाए खड़े होकर, लेकिन आखिरी दम तक उनके चेहरे पर कामयाबी की मुस्कान थी, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि अब दुनिया में वो पहले इंसान हैं जो इस वक्त आसमान में उड़ान भर चुके हैं। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि उनकी यह छलांग विमान विज्ञान एरोनॉटिक्स में इंसानों की छलांग की पहली छलांग थी। दोस्तों, उनके टूटे हुए ग्लाइडर को दुनिया भर से लोग देखने के लिए आया करते थे। दोस्तों, अब फिरनास के उड़ने की बात पूरे यूरोप में फैल चुकी थी। ये अब्बास इब्ने फिरनास की मोहब्बत और उनके सम्मान में उनके जन्म स्थान जहां उनकी पैदाइश हुई थी, कार्डोबा स्पेन में एक पुल बनाया गया। आज भी वो पुल स्पेन में मौजूद है जिसका नाम है अब्बास इब्ने फिरनास ब्रिज। आज हवाई जहाज के आविष्कारक भले ही राइट ब्रदर्स को कहा जाता है, लेकिन आसमान में उड़ान भरने का इतिहास पहला वैज्ञानिक प्रयास करने वाले के कारण अब्बास इब्ने फिरनास के सम्मान में आपको ये आर्टिकल दिखाता हूं। चांद पर एक बड़े गड्ढे का नाम भी इब्ने फिरनास क्रेटर रखा गया है। 1976 में अब्बास इब्ने फिरनास को अंतरिक्ष में जाने वाले वैज्ञानिकों ने सम्मान देने के लिए, आपको बता दूं कि IAU-VGPS जो संगठन है जो मून पर काम करता है, उसने चांद पर एक गड्ढे का नाम इब्ने फिरनास रखा है। और ये पूरा आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं, www.ilmfeed.com पर पढ़ सकते हैं। इतना ही नहीं, जब आप बगदाद इंटरनेशनल इराक में एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो उनके सम्मान में उनका एक बड़ा स्टैचू बनाया गया है। रॉयल्स रॉय को कौन नहीं जानता। रॉयल्स रॉय जैसी एक बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी ने अब्बास इब्ने फिरनास के सम्मान में अपने रॉयल्स रॉय के एक एडिशन का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा था। आप समझ रहे हैं, ये हैं अब्बास इब्ने फिरनास जिनको मुसलमानों ने भुला दिया। इसीलिए कहता हूं, जो चीज, जो काम मुसलमानों ने किया है उसको याद रखा जाए। मुझे आपका सहारा चाहिए कि ये जानकारी दुनिया तक पहुंच सके और हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों तक। फख्र कीजिए कि आप मुसलमान हैं और शेयर कीजिए अगर आप मुसलमान हैं। जय हिंद।